अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूरुल कशिफ है और आज मेरा टॉपिक है सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी जिसे हम सिस्टम अप्रोच भी कहते हैं। सिस्टम थ्योरी एक एडवांस कॉन्सेप्ट है जिसमें हम मैनेजमेंट को ओवरऑल देखते हैं एक व्यू पॉइंट से, और वो व्यू पॉइंट होता है आपका सिस्टम्स का। ये ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सिस्टम ट्रीट करती है। सिस्टम अप्रोच के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन एक सेट ऑफ डिफरेंट इंटर रिलेटेड पार्ट्स का है। यहाँ सिस्टम अप्रोच एक सिस्टम है जो कि डिफरेंट कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है और जो कि एक इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटर डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर। सब सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, एचआरएम डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होते हैं। उस नेक्स्ट है हमारा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट ऑफ स्कूल सिस्टम है इस जिसमें इन्वॉल्व होता है प्रोवाइडिंग लीडरशिप फॉर द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, developing curricula, implementing assessment and management, managing human and material resources to achieve specific goals. देन इसके हमारे पास आ जाते हैं इसके बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहला इसका प्रिंसिपल है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप में इसमें टीचर फेयर, फुल, फ्रैंक डिस्कशन में इन्वॉल्व होती है। इसमें स्टूडेंट्स की ओपिनियन ली जाती है, उन पर ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं की जाती। फिर है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। इसमें ये कहा जाता है कि किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना टू अटेन अ सर्टेन गोल, यानी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अगर किसी मसले में अपने कोलीग्स किसी मसले में है तो वो अपने कोलीग्स के साथ कोऑपरेट कर सकती है। देन है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मेथड। इसमें सुपरवाइज़र को फैसला करने के साथ साथ ज़रूर नीड्स, एग्जामिनिंग रिसोर्सेज, प्लानिंग प्रोसीजर्स और इवेल्युएटिंग रिजल्ट्स के लिए साइंटिफिक मेथड यूज़ करना चाहिए। देन है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसमें ये अज्यूम किया जाता है कि स्कूल और ग्रुप ऑफ स्कूल्स इस तरह ऑर्गेनाइज्ड हैं कि ऑल टीचर्स इनफरादी तौर पर काम ना करें बल्कि कोऑर्डिनेट पार्ट्स में करें। देन है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें ये प्रिंसिपल इम्प्लाइज करता है कि रूल्स, प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स एडजस्टेबल होने चाहिए टू मीट द रिक्वायरमेंट्स चेंजिंग कंडीशंस। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करता है ऑब्जेक्टिव्स को टू अकम्प्लिश सक्सेसफुली। ये डिसाइड करता है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आइडेंटिफाई करता है ऑब्जेक्टिव्स को। देन है हमारे पास सम रोल्स ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर का रोल क्या होते हैं कि सपोर्टिंग स्टाफ को अपॉइंट करना, उनकी सिलेक्शन करना। सपोर्टिंग स्टाफ मतलब टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ। देन फिर स्कूल ग्रांट्स की पेमेंट एंड सेक्शन है, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ टू स्कूल। डेवलपमेंट टास्क ऑफ स्कूल्स को सुपरवाइज करना, रिकॉग्निशन एंड ग्रेडेशन ऑफ स्कूल, होल्डिंग द स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन एंड अवॉर्डिंग स्कॉलरशिप्स, चेकिंग द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द स्कूल, या स्कूल के रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स को मेंटेन करना, उनकी चेकिंग करना। और देन चेकिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्कूल प्लांट, मेंटेन प्रॉपर सर्विस कंडीशन फॉर टीचर्स, यानी टीचर्स को हर कंडीशंस दी जाए, यानी उनकी प्रॉपर सर्विस दी जाए उनको। Then checking proper distribution of workload, reporting to higher authority about the teacher promotion on the basis of their performance, welfare of the teachers. Then है हमारे पास some qualities of competent administrator। एक एडमिनिस्ट्रेटर की कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहली है स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, यानी एक एडमिनिस्ट्रेटर को ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का तरीका पता होना चाहिए कि किस तरह रिकॉर्ड्स को, फाइल्स को, कॉन्टैक्ट्स को, डाटाबेसेस को कीप करना, मेंटेन करना है। देन कम्युनिकेशन स्किल, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर को रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए।
फिर देन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग स्किल्स, यानी उन्हें अकाउंट्स का स्किल्स आनी चाहिए कि कैसे अकाउंटिंग का जो डाटा सारा जो होता है उन्हें कैसे कीप करना है, मेंटेन करना है। देन है एक्सपीरियंस विद टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर, यानी उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर का पता होना चाहिए और उसे कैसे यूज़ करना है उन्हें ये भी पता होना चाहिए। फिर देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में उन्हें किसी भी इफ़ेक्टिव प्रॉब्लम का, किसी भी सोल्यूशन का इफ़ेक्टिवली प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। देन है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस कैन बी ब्रीफली डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज: मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। मोटिवेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस डिमांड करता है कि पीपल या वर्कर एडिक्वेटली और एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस डिमांड करता है कि पीपल या वर्कर एडिक्वेटली और अप्रोप्रिएटली मोटिवेटेड होनी चाहिए, जहाँ मोटिवेशन कम हो जाए। देन कम्युनिकेशन इज़ द हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। हमने इफ़ेक्टिव कब डिसीजन, लीडरशिप और मोटिवेशन इस एक्स्ट्रा के लिए अच्छी और कम्युनिकेशन होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस में ऑल एस्पेक्ट्स में किसी न किसी किस्म का फैसला करना शामिल है। डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स को पहचानना, डिफ़ाइन करना, प्रॉब्लम को एनालाइज करना, अल्टरनेटिव सोल्यूशन को एवेल्यूएट करना, फेवरेबल सोल्यूशन को चूज़ करना और फिर इसे इम्प्लीमेंट करना शामिल होता है। देन है लीडरशिप। ये समझना चाहिए कि मैनेजमेंट प्रोसेस अच्छी लीडरशिप के ज़रिए तैयार किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप होती है जो कि मैनेजमेंट प्रोसेस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए लीडरशिप होनी चाहिए टू अचीव ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स।